वहीं आने वाले दिनों में महाशिवरात्रि, होली, ईद जैसे कई बड़े त्योहार हैं। ऐसे में त्योहारी सीजन को देखते हुए खाने पीने की जरूरी चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी ना हो, इसके लिए सरकार एक्शन में आ गई है। तो क्या है सरकार की तैयारियां, बताने के लिए हमारे साथ अमरीश पांडे। अमरीश, तो फिर से एक त्योहार सीजन, एक मिनी सीजन जो होता है वो शुरू, अब ऐसे में क्या जेब से पैसे निकालने पड़ेंगे और सरकार कैसे तैयारी कर रही है कि लोगों को ज्यादा पैसे ना खर्च करने पड़े? देखिए, हमने देखा था पिछले दिनों लगातार कुछ ज़रूरी चीज़ों के दाम, मसलन खाने का तेल, जैसे ही उस पर ड्यूटी का रिवीजन हुआ था वो उसके दाम बढ़ने लगे थे। चीनी के दाम बढ़ने लगे थे जैसे उसको एक्सपोर्ट की इजाज़त मिली थी। इसके साथ ही और कई ज़रूरी चीज़ें जिनके दाम लगातार बढ़ रहे थे। सरकार इसको लगातार मॉनिटर कर रही है और कोशिश सरकार की यही कि आने वाले जो त्योहारी सीज़न है, जिसमें लोगों को इस तरह की जो आइटम्स है उसकी खपत बढ़ती है, उसकी ज़्यादा मार झेलनी न पड़े। जो हमारी जानकारी उसके अनुसार आने वाले जो हफ्ता है उसमें IMC की बड़ी बैठक है, जिसमें कि महंगाई से रिलेटेड जितने भी सरकार के विभाग हैं वो अपने स्तर पर मॉनिटरिंग की पूरी रिपोर्ट सरकार को पेश करेंगे और उसके बाद आगे फैसला लिया जाएगा। लेकिन अगले हफ्ते की जो बैठक होगी उसमें क्या कुछ लिया जाएगा उसको लेकर एक जानकारी देते चलें। एडिबल ऑयल को लेकर, चीनी को लेकर, इसके अलावा गेहूं, आटा, चावल, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको लेकर जो पूरी मॉनिटरिंग की गई है उसकी रिपोर्ट देगा कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय और खाद्य मंत्रालय। इसके साथ ही जो IMC है, IMC इस बात पर फैसला लेगी कि क्या कुछ चीज़ों को लेकर अलग से एक्शन प्लान करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही उपभोक्ता मामले मंत्रालय जो है वो राज्यों के साथ एक बैठक करने वाला है। उस बैठक में ये कहा जाएगा कि होर्डिंग की जो वजह हैं उन पर निगरानी रखने की ज़रूरत है। होर्डिंग को अगर हम काबू कर लेते हैं तो चीज़ों के दाम अपने आप नियंत्रित हो जाएंगे। इसके साथ ही अगले हफ्ते ही एक स्टेक होल्डर कंसल्टेशन भी सरकार की तरफ से होनी है, जहाँ पर जितने भी ऐसे कंपनीज या फिर बिग रिटेल चेन्स हैं उनके साथ सरकार बैठक करेगी और कहेगी कि अपने मार्जिन को रिजनेबल रखें ताकि आपको भी लाभ होता रहे और जिन चीज़ों के दाम थोक बाजार में घटे हैं उनकी उसका जो लाभ है वो उपभोक्ता तक भी आगे बढ़ता रहे। तो कुल मिलाकर सरकार की कोशिश तीनों तरफ से महंगाई को कंट्रोल करने की, पहला तो ये कि रीजनेबल मार्जिन के साथ स्टेक होल्डर्स को यानी कि कंपनियों को और बिग रिटेल चेन्स को कहा जाएगा कि वो अपने मार्जिन के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ न करें। इसके साथ ही जो बड़ी दुकानें या फिर जो बड़े पैकेजिंग कमोडिटीज़ हैं उन पर कहा जाएगा कि रिटेल के जो प्राइस है उनको रिवाइज प्राइस के साथ मार्केट में लेकर आया जाए। तीसरा ये कि सभी राज्यों से कहा जाए कि मॉनिटरिंग की जाए। इसके साथ ही होर्डिंग को और जो माल फंक्शनिंग की जा रही है प्रोडक्ट्स के साथ उनको रोकने के लिए अपने स्तर पर कार्रवाई करें। केंद्र सरकार ने एक विशेष टीम भी बनाई है जो कि अलग अलग राज्यों को विशेष तौर पर मॉनिटर कर रही है। जिन सेंटर्स पे ज़्यादा दाम बढ़ने की चांसेस दिख रहे हैं या फिर जहां से रिपोर्ट आ रही है कि कुछ कमोडिटीज़ के दाम ज़्यादा बढ़ रहे हैं वहां पर अलग से एक्शन प्लान किया जा सकता है। इस तरह की पूरी तैयारी, तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार की कोशिश यही है कि त्यौहार का जो सीजन है वो लोगों की जेब के लिए उनकी ज़्यादा तकलीफ दे ना हो और उनके लिए जो त्यौहार है वो वाकई त्यौहार जैसा लगे, इसके लिए सरकार ने तैयारी कर ली है और आने वाले दिनों में स्टेप बाय स्टेप अलग अलग तरीके के एक्शन देख सकते हैं। बिल्कुल, तो त्योहारों का जो पूरा एक फ्लेवर है, जो मिजाज है, उसको महंगाई फीका ना कर दे, इसके लिए सरकार ने कर ली है पूरी तैयारी। धन्यवाद करेंगे अमरीश आपका पूरी जानकारी के लिए।